दोस्तों, वेलकम टू कोड विद दानियल चैनल। पिछले दो वीडियोस में क्विजेज की प्रैक्टिस की गई है और उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे क्विजेस को सॉल्व करना है अगर ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या आंसर लगाना है। तो मुझे उम्मीद है कि उस क्विज से आपको कुछ और फ़ायदा हुआ होगा और कुछ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। जैसे मैंने कहा था कि जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो आपको मैं कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो चलिए आज के इस सेशन में कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करते हैं। आज के सेशन में मैं 3 प्रोग्राम बनाऊंगा और उसको आपको समझाऊंगा और इसके बाद आगे भी वो बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैं बताऊंगा जो कि आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आप किसी भी इंटरव्यू और किसी भी प्लेसमेंट सेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट आस्काई वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर। तो जो भी कैरेक्टर मिले आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोई आस्काई वैल्यू प्रिंट करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करेंगे। टेक अ 5 डिजिट नंबर एज इनपुट एंड रिवर्स इट विद एंड विदाउट यूजिंग द लूप। तो आपको एक 5 डिजिट नंबर इनपुट लेना है और उसको उसका रिवर्स प्रिंट कराना है। पहले आप चेक करेंगे विदाउट लूप और उसके बाद विद लूप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा है जो ये कहता है कि आप एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें यूजर से इनपुट लेंगे आप एक स्ट्रिंग और उसको रिवर्स करेंगे। तो बहुत आसान प्रोग्राम है, चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला प्रोग्राम है राइट टू प्रिंट आस्काई वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर। तो क्या कीजिए, एक क्या सी वेरिएबल बनाइए और उसके अंदर एक कैरेक्टर स्टोर कर लीजिए। लेकिन हमें पता है कि अगर सिंगल में भी आप स्टोर करते हैं तो वो स्ट्रिंग ही होता है, बट अभी ये क्या है, एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट हो रहा है। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम होता है ORD। ORD फंक्शन क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आस्काई वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे C दे दूं तो ये मुझे क्या करेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आस्काई वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। तो जैसे हमें पता है स्मॉल a की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल a की आस्काई वैल्यू होती है 97, तो ये हमें रिटर्न करके दे रहा है। ओके, लेकिन ध्यान रहे कि इस जो वेरिएबल को पास कर रहे हैं अगर इसको आप चेक करेंगे तो str आएगा, बट इसमें एक ही वैल्यू है तो हम समझ सकते हैं कि ये एक कैरेक्टर है। लेकिन अगर आप इसके अंदर दो वैल्यू दे देंगे और इसको पास करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो ऐसे केस में क्या कीजिएगा, अगर आपको हर एक कैरेक्टर की कॉरस्पॉन्डिंग आस्काई वैल्यू निकालनी हो तो लूप चला लीजिएगा फॉर आई इन और जो भी आपने स्ट्रिंग लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सी लिया हुआ था तो हर एक कैरेक्टर को ये फेच करेगा और इसके बाद इस आई को यहाँ पे पास कर दीजिए। फाइन, तो ये आपको बता देगा। तो जैसे बता रहा है ए की वैल्यू 97 होती है, बी की वैल्यू 98 होती है। फाइन, इसी तरीके से अगर आपके पास कैपिटल ए बी सी इसकी वैल्यूज देखनी हो तो यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं। तो हमें पता है क्या, कैपिटल ए की वैल्यू 65 होती है स्काई और कैपिटल बी की 66। अब इसी का रिवर्स अगर कह दे कि आपके पास कोई एक आस्काई वैल्यू है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कैरेक्टर बताना है तो फिर वो कैसे करेंगे। तो जैसे ORD फंक्शन हम यूज कर रहे हैं वैसे ही हमारे पास एक फंक्शन है, मैं यहाँ पे सिर्फ बता दे रहा हूँ आपको। उस फंक्शन का नाम है CHR कैरेक्टर। ओके, तो ये क्या करता है, कॉरेस्पॉन्डिंग आस्काई के आपको ये कैरेक्टर बताता है। जैसे 65 में दे रहा हूँ तो यहाँ आउटपुट में देखिए ये बता रहा है कि ये A के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 97 दे दूं तो ये बताएगा कि ये स्मॉल a है। फाइन, तो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है प्रोग्रामिंग में तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आई होप प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो दो फंक्शन याद रखेंगे, एक ORD और दूसरा CHR। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक अ 5 डिजिट नंबर एज इनपुट एंड रिवर्स इट विथ एंड विदाउट यूजिंग लूप। ओके, तो सबसे पहले एक नंबर इनपुट लेंगे और नंबर इनपुट लेने के लिए हम लिखेंगे n इज इक्वल और हमें पता है इंटीजर टाइप का होना चाहिए और इनपुट नाम का फंक्शन यूज करेंगे और इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख देंगे एंटर अ 5 डिजिट नंबर। ओके, नाउ हाउ विल यू इंश्योर दैट द नंबर इज 5 डिजिट नंबर, क्योंकि ये कह रहा है 5 डिजिट नंबर को ही आपको रिवर्स करना है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको टेस्ट केसेस लिखने होते हैं और टेस्ट केसेस में आपको टेस्ट केसेस पास कराने पड़ते हैं। अगर आप हैकर पे काम कर रहे हो तो टेस्ट केसेस में लिखा होता है कि नंबर आपका 5 डिजिट का आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले ये चेक करो। ठीक है, तो जैसे स्टेटमेंट में लिखा है कि 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा टू इंश्योर दैट वेदर द नंबर इज 5 डिजिट और नॉट।
तो लूप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी नंबर 5 डिजिट का होगा तो उसकी रेंज क्या होगी? बहुत ही सिंपल है, उसकी रेंज स्टार्ट होगी 10,000 से, क्योंकि ये 5 डिजिट का हो गया। ओके, और वो जाके खत्म होगा 5 टाइम्स 9 पर। ओके, ये उसकी रेंज होगी। तो अगर मेरी कोई भी वैल्यू, इफ n इज, ओके, अगर मान लीजिए n की वैल्यू बड़ी है 10,000, ओके, दिस इज, तो ये हम कहेंगे कि ये 5 डिजिट का है। यहाँ काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। सो नंबर शुड बी ग्रेटर देन दिस वन, ओके, और इक्वल टू भी हो सकता है। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, एंड n should be less than or equal to 5 times 9, this is। तो अगर ये नंबर इसके बीच में है, सॉरी कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज होगा, यहाँ पे कोलन होगा, तो कहेंगे कि नंबर इज 5 डिजिट नंबर। फाइन। अब यहाँ पर मैं पास लिख देता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स प्रिंट करा दीजिएगा, और यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे यूजर को, प्रिंट एंटर्ड नंबर इज नॉट अ 5 डिजिट नंबर। सिंपल, कि ये जो आपने प्रिंट कराया है ये एक 5 डिजिट नंबर नहीं है। अब इसके अंदर आप अपना कोड लिखेंगे जो भी यहाँ पे करना है। फाइन। अब इसी को कैसे लिख सकते हैं? अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पर रिमूव करने के लिए आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं। कहता है पैरेंथेसिस नहीं लिखिए तो मत लिखिए। और इसी को सिंप्लीफाई चेन करने के लिए हम इसको n को बीच में लगा सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन इक्वल टू दिस। फाइन। तो ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू इससे होना चाहिए, और ये भी इक्वल टू साइन लगा दीजिए कि ये इससे छोटा या इसके बराबर हो। फाइन। अब इसके अंदर लूप लिखिए। लॉजिक क्या होगा? अगर आपको इस नंबर का रिवर्स निकालना है, तो रिवर्स निकालने का मतलब होता है, चलिए इसको एक प्रोग्राम, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? हमें ये 5 पहले निकालना होगा। 5 को निकाल लिया। फाइन। अब इस 5 को कहीं स्टोर करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने इसको स्टोर कर लिया एक वेरिएबल में जिसका नाम है REV। तो अभी रिवर्स 5 आ रहा है। फाइन। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? इसको निकालने के लिए हमें मॉड लेना होगा, और इसकी वैल्यू मान लीजिए n में है, तो हम लेंगे n मॉड 10। राइट एवरीवन? तो आपने मॉड निकाल लिया तो आपको 5 मिल गया। इसी तरीके से अब अगर मुझे 4 निकालना है तो मुझे इस नंबर को छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं अगर 4 लेना चाहता हूं तो ये नंबर सिर्फ 1 2 3 4 होना चाहिए, यानी 1234। ये 5 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसको फिर से n इज इक्वल टू n और डिवाइडेड बाई 10 कर दूं, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो n में आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 हो जाएगी। फाइन। अगर फिर से मैं इसका मॉड निकालता हूं तो मुझे 4 मिल जाएगा। अब इस 4 को इस रिवर्स में मुझे ऐड करना होगा, बट अगर ध्यान दीजिए तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 5 4 9 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, रिवर्स को क्या किया जाए? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 4 ऐड कर दिया जाए। तो अभी 5 है, तो 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, और ये 5 4, तो ये हो जाएगा 54। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो अब क्या करना है? मुझे मॉड निकालना है। तो अब मेरे पास आंसर आ जाएगा, इसी को मैं रिपीट कर रहा हूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा 4, और इसको रिपीट कर रहा हूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा 1 2 3। अब ये 4, सॉरी 4 वाला तो हो गया है। अब मुझे इसको छोटा करना है, तो मुझे ये 1 2 3 मिल गया। तो 3 से अब मैं इस रिवर्स को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10। तो अभी रिवर्स की वैल्यू कितनी है? 54। तो 54 इंटू 10 प्लस 3, ये जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है, तो ये आ जाएगा 543। अब क्या करना होगा? मुझे इसको छोटा करना होगा। मुझे अगर ये 2 चाहिए तो फिर से मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 1 2, और इसका फिर से मॉड निकाल लीजिए तो क्या मिल जाएगा? 2। अब 2 को इसमें ऐड करना है, तो फिर से यही रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 ऐड कर दो, तो 5 4 3 2 ये आ जाएगा। लास्ट में क्या बचा? 1। ये तो लास्ट डिजिट है, तो एज इट इज इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और 1 ऐड कर दीजिए, तो ये देखिए रिवर्स हो गया। तो ये लॉजिक है इसको रिवर्स करने का।
तो चलिए इसी को प्रोग्राम में लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं 0, ये रिवर्स नंबर हो जाएगा, ये n आ गया। अब हमें पहले निकालना है मॉड। तो मॉड के लिए हम ले लेते हैं, तो मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इज इक्वल n मॉड 10, तो ये आ गया रिमाइंडर। अब रिवर्स में पिछले रिवर्स की वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करना है 10 से, राइट, और फिर प्लस कर देना है रिमाइंडर को। देखिए यही हमने लॉजिक में लिखा था कि पहले क्या कर रहे थे, रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो रिमाइंडर आ रहा था ऐड कर दे रहे थे, और इसके बाद उस नंबर को हमें करना है छोटा। तो n को डिवाइड कर दीजिए 10 से, फाइन। तो अब ये n डिवाइड हो गया, फाइन। तो अब ये छोटा हो गया। फिर से इसी को मुझे क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है और पिछले वाले में ऐड कर देना है, कुछ इस तरीके से। तो मैं सामने इसके लिख देता हूं। तो रिमाइंडर क्या आएगा, अभी फिलहाल मान लीजिए मेरा इनपुट जो है n है, और n की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूं कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा, राइट। यहाँ से 5 आ गया। रिवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ देखिए रिवर्स की वैल्यू अभी आ जाएगी हमारे पास 5, क्योंकि रिवर्स की इनिशियल वैल्यू 0 है। 0 इंटू 10 0 होगा, प्लस रिमाइंडर 5, तो 5 प्लस 0 5। अब इसको छोटा कर दिया, तो इसको छोटा करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4। फिर यहाँ पे आइए, रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर आएगा, अब हमारे पास 4 आएगा क्योंकि n की वैल्यू तो यहाँ पे 1234 हो गया है। फिर अब रिवर्स मल्टीप्लाई कीजिए, रिवर्स की वैल्यू ये देखिए यहाँ अपडेट हो गया 5 हो गया है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50, और प्लस 4 ये 54। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 54, ठीक है। अब फिर से यही काम, यहाँ पर हमने n को फिर से छोटा किया, ये निकाला, और उसके बाद फिर तो ये कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। फिर अब यहाँ पर 1 2 3 4 की जगह आ जाएगा 1 2 3। अब रिमाइंडर निकालेंगे तो आएगा 3, फाइन। और अब रिवर्स करेंगे तो 543, राइट। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे अब ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 12, और ये जब रिमाइंडर निकालेंगे तो आएगा 2, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 543 हो चुका है, तो ये हो जाएगा 5432। फिर अब क्या करिए, n की वैल्यू, अब यहां से तो 12 हो गया है, तो जब हम लिखेंगे n इज इक्वल n डिवाइडेड बाई 10, तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा 1। तो ये तो लास्ट नंबर है, फाइन। तो अब ये लास्ट नंबर हो गया। तो अगर चाहो तो आप यही चीज लिख सकते हो, अगर चाहे तो आप एक स्टेटमेंट कम कर सकते हैं, और यहां पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं रिवर्स इज इक्वल रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस जो अब n बचा है, ओके। तो अब ये मुझे दे देगा 5 4 3 2 1, ओके। तो अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो जैसे 5 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5 ये दिया, ओके। तो प्रिंट तो कराया नहीं था, तो यहां पर लास्ट में प्रिंट करा लीजिएगा रिवर्स की वैल्यू को, ओके। सो रिवर्स इज इक्वल कॉमा कॉमा लगाते हैं और रिवर्स को यहां पर प्रिंट करा लेते हैं। चलिए फिर से रन कराया, और यहाँ पे नंबर दिया 1 2 3 4 5, हमारा आउटपुट आ गया 5 4 3 2 1। इसी तरीके से एक बार और कराइए, कुछ और नंबर देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एंटर्ड नंबर इज नॉट अ 5 डिजिट नंबर, क्योंकि ये देखो 5 डिजिट से ज्यादा हो गया। इसी तरीके से कुछ कम दे देते हैं, ये देखिए ये दिया, ये क्या कह रहा है, एंटर्ड नंबर इज नॉट अ 5 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट के लिए ही ये काम करेगा, ध्यान रहे। अब जैसे नंबर मैं देता हूं 98765, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 56789। देखिए 56789 आ रहा है। तो ये कुछ कोड है जो विदाउट लूप लिखा है, लेकिन देखिए विदाउट लूप कितने सारे स्टेटमेंट बढ़ गए आपके, ठीक है। तो अगर इसी काम को लूप के थ्रू करना हो, क्योंकि ये काम बार बार हो रहा है, रिमाइंडर निकालना रिवर्स फिर n, फिर रिमाइंडर रिवर्स n, तो इसी को हम लूप में लिख सकते हैं। और लूप रुकेगा कब, देखिए यहाँ पर जब n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जा रही है, यानी n की वैल्यू आप डिवाइड करते जा रहे हैं, और n की वैल्यू जैसे ही आपकी 0 से छोटी हो जाए, ओके, तो लूप रुक जाना चाहिए। तो लूप के लिए जो एग्जिट कंडीशन है वो ये रहेगा कि वाइल
n इज ग्रेटर देन 0। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तो लूप चलाइए, अदरवाइज मत चलाइए। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया, यहां से हटा दिया, सिंपल। तो जब तक n की वैल्यू आपको बड़ी मिलती रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही n की वैल्यू क्या हो गई, 0 से छोटी हो गई, तो ये लूप रुक जाएगा और उसके बाद आपको रिवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कितना सिंपल हो जाता है लूप से ये कोड। तो यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, सो रिवर्स नंबर। ओके, सिमिलरली यहाँ पर एक और नंबर देते हैं 98765। तो ये देखिए, एंटर करते हैं इसको, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली कोई एक ऐसा नंबर दीजिए जो कि 5 डिजिट का ना हो। तो ये बता रहा है एंटर नंबर इज नॉट अ 5 डिजिट नंबर। फाइन। तो ये लूप वाला कोड हो गया, बस आपको ये एग्जिट कंडीशन ध्यान देना था। और एग्जिट कंडीशन ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमें n पे काम करना है। तो n जैसे ही हमारा इससे छोटा हो गया, ये रिवर्स हो गया। फाइन। और इसको करने के और भी तरीके हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पाइथन में तो बहुत सारे लॉजिक हैं एक ही प्रोग्राम को बनाने के लिए, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे ये 5 डिजिट का नंबर है। अब देखिए दूसरा लॉजिक लिख रहा हूँ, बहुत आसान है। तो ये तो पहले चेक कर लीजिएगा कि नंबर आपका उस रेंज में है या नहीं है। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब क्या करिए, आप यहाँ पर इस नंबर को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैंने लिखा s इज इक्वल, हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है str। तो मैंने इसको रिवर्स कर लिया, सॉरी कन्वर्ट कर लिया। और इसके बाद लिखा s इज इक्वल s, और इसको रिवर्स कर लीजिए स्लाइसिंग से। तो ये s में आ गया। इसके बाद वापस से इसको रिवर्स में स्टोर करा देते हैं बाय यूजिंग, अब नंबर ही चाहिए तो इसलिए मैं इसको इंटीजर में लिख करके इंटीजर, और इसमें मैंने पास कर दिया इस s को। फाइन। तो अब देखते हैं ये क्या आता है आउटपुट। 1 2 3 4 5, एंटर किया, देखिए 5 4 3 2 1 तब भी आ रहा है। ओके, तो मैंने जैसे कहा कि पाइथन में एक ही प्रोग्राम को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो याद हो वो लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कोई ऐसा नंबर दे दूं जो इसकी रेंज में ना हो, तो ये पहले ही बता देगा गिवन नंबर इज नॉट अ 5 डिजिट नंबर। ओके, तो ये सबसे आसान वाला लॉजिक हो गया। तो ये विदाउट लूप है, इससे पहले व्हाइल लूप यूज करके बनाया था। ओके, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन और इसका प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट है तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो क्या है। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ वर्ड फ्रॉम द यूजर एंड रिवर्स इट। तो ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो अभी मैंने पहले ही बता दिया। तो एक वर्ड इनपुट करा लेते हैं, ये इंटीजर नहीं होना चाहिए। सो यहाँ लिखते हैं एंटर अ वर्ड। ओके, एंटर एनी वर्ड। तो यहाँ पे यूजर से एक वर्ड इनपुट कराए। अब रिवर्स करने के लिए क्या करना होता है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ ये लिखना होगा rev इज इक्वल, और इसको मान लीजिए हमने स्टोर कराया है s में, तो यहाँ लिख दीजिएगा s, और यहाँ पर कोलन कोलन -1। फाइन। और इसके बाद प्रिंट करा लीजिए रिवर्स इज इक्वल कॉमा rev, रन कराते हैं, कोई एक वर्ड इनपुट करते हैं जैसे हेलो, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। फाइन। तो ये आसान था, ये तो बहुत आसान था। मुझे लगता है कि आपको भी पहले समझ में आ गया होगा कि क्या लॉजिक लिखना है इसमें। और भी बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, रिवर्स मेथड यूज कर सकते हो, बट वो लिस्ट देगा, उसके बाद आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आई होप ये तीनों प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे और लॉजिक भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं बस सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन करते रहिए, ये मोटिवेशन होता है मेरे लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रोग्राम्स के साथ। बाय बाय।